हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक क्वीन 31। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम देख लेते हैं अशोक लेलैंड ने क्वार्टर 4 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। देख लेते हैं कैसे आए हैं नंबर। ये जो इन्होंने फिगर दी हुई है वो करोड़ में दी हुई है। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। इस क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 11,908 करोड़ था। अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर की, तो क्वार्टर 3 की, तो वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू 9,478 करोड़ था। अगर हम बात करें क्वार्टर 4 लास्ट ईयर की, तो वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू 11,286 करोड़ का था। तो ऑलमोस्ट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अब हम ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। तो इस ईयर कंपनी का रेवेन्यू 38,752 करोड़ था। तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू 38,367 करोड़ था। तो हमें साल दर साल भी कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। अब हम कंपनी के एक्सपेंस देख लेते हैं कि कंपनी के खर्चे किस प्रकार से बढ़े हैं। तो अब हम कंपनी के एक्सपेंस देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वार्टर के एक्सपेंस की, तो इस क्वार्टर 4 में कंपनी के जो एक्सपेंस रहे हैं 10,341 करोड़ थे। तो क्वार्टर 3 में कंपनी के एक्सपेंस 8,509 करोड़ थे। क्वार्टर 4 लास्ट ईयर में कंपनी के एक्सपेंस 9,913 करोड़ थे। तो ऑलमोस्ट हमें एक्सपेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब हम ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। तो इस ईयर कंपनी के एक्सपेंस 34,758 करोड़ थे। तो लास्ट ईयर कंपनी के एक्सपेंस 34,727 करोड़ थे। तो हमें साल दर साल भी एक्सपेंस में थोड़ी बहुत ही बढ़ देखने को मिली है। अब हम कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। इस क्वार्टर का जो कंपनी का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है वो हमें ऑलमोस्ट 1,245 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। अब हम बात कर लेते हैं क्वार्टर 3 की। तो क्वार्टर 3 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो हमें 761 करोड़ देखने को मिला है, 761 करोड़ का देखने को मिला है। अब हम बात कर लेते हैं क्वार्टर 4 लास्ट ईयर की। तो वहाँ पर कंपनी का हमें प्रॉफिट 900 करोड़ देखने को मिलता है। अब हम देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर देख लो, इस ईयर कंपनी का प्रॉफिट 3,303 करोड़ था। तो लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट 2,617 करोड़ था। तो हमें साल दर साल भी प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। इसके अलावा अब हम कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं ईपीएस की, तो ईपीएस इस क्वार्टर 4 में कंपनी का 4.24 था। क्वार्टर 3 में कंपनी का ईपीएस 2.59 था। क्वार्टर 4 लास्ट ईयर में कंपनी का ईपीएस 3.06 था। ईयर ऑन ईयर ईपीएस देख लेते हैं। तो इस ईयर कंपनी का ईपीएस जो हमारा था वो 11.23% था और लास्ट ईयर कंपनी का ईपीएस 8.90 था। तो साल दर साल भी हमें ईपीएस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अब हम प्रॉफिट और रेवेन्यू पर बात कर लेते हैं। अशोक लेलैंड ने हमें रिपोर्ट देखते हुए हमें ये पता लगा है कि जो मार्च क्वार्टर में नेट प्रॉफिट या कुल मुनाफा 38.4% से जंप करके 1246 करोड़ हो गया है, जो एक वर्ष पहले मार्च क्वार्टर में 900 करोड़ रुपये पर रिपोर्ट हुआ था। वहीं अशोक लेलैंड कंपनी का मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू सालाना आधार पर 5.7% से बढ़कर 11,906 करोड़ रुपए हो गया है। अबीटा मार्जिन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी की नेट वर्थ दी हुई है, वो भी आप देख सकते हो। तो कंपनी की हमें नेट वर्थ क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ते हुए देखने को मिली है। और इसके अलावा कंपनी के हमें कुछ और की पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर आप साल दर साल भी देख सकते हो कंपनी की नेटवर्थ। तो साल दर साल भी हमें कंपनी की नेटवर्थ बढ़ते हुए देखने को मिली है। इसके अलावा अब हम कुछ और पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी देख लेते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के कैसे बढ़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी कंपनी है इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन कितने % से बढ़े हैं। तो इस क्वार्टर 10.46 थे, क्वार्टर 3 में 8.04 थे, क्वार्टर 4 लास्ट ईयर में 7.99 थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अब हम एक बार ईयर ऑन ईयर भी कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज चेक कर लेते हैं। तो इस ईयर कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.52 थे। तो लास्ट ईयर कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.82 थे। तो यहाँ पर हमें साल दर साल भी नेट प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर अब हम कंपनी के बारे में कुछ और चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अबीटा के बारे में बेसिकली बात कर लेती हूँ। तो जो हमारा अबीटा मार्जिन है वो भी शानदार देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले मैं करंट रेशो के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जो कंपनी की करंट रेशो है इस क्वार्टर में 1.08 थी और क्वार्टर 4 में 0.96 थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें करंट रेशो भी हम इसकी बढ़ते हुए देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कंपनी के अबीटा मार्जिन भी हमें शानदार देखने को मिले हैं। मार्च क्वार्टर में अशोक लेलैंड कंपनी का अबीटा 7091 करोड़ के लेवल पर रिपोर्ट हुआ था, जो सालाना आधार पर 12.5% की बढ़त को दिखा रहा है। वहीं कंपनी का अबीटा मार्जिन 90 बेसिस पॉइंट से छलांग लगाकर 15% पर आ पहुंचा है, जो कि पहले एक साल में 14.1% पर था। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड कंपनी 4.25 रुपये का प्रति शेयर के हिसाब से दे रही है। इसके अलावा कंपनी बोनस 1 पर 1 देने जा रही है। तो ये थे अशोक लेलैंड के नंबर। होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।